प्रीवियस एपिसोड में हाक्यूम की मम्मी कुछ सवाल पूछना चाहती थी सीओ को। अब सीओ उस सवाल का आंसर दे रहा था कि पहले कॉलेज में मैं जियो फिजिक्स में पढ़ाई कर रहा था, पर ड्रॉप आउट करके आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद मैं केएमए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अब ग्रेड 7 का एम्प्लॉय हूँ, वेदर फोरकास्टिंग हूँ। अब सीओ का पापा का लॉन्ग्स में 3 सेंटीमीटर का लम्प्स हुआ था, जिसके लिए सर्जरी का ज़रूरत था। अब सीओ बोलता है कि जब मैं 7 साल का था तब मेरी मम्मी चल बसी और मेरे पापा कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते थे, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से अब कुछ नहीं करते हैं। अब बायोप्सी टेस्ट करने के लिए हाकिम साइन करती है पेपर में। अब साइन करके पीछे मुड़ के देखती है, जो कि सीओ के पापा रहते हैं। वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे सेल्फ इन्फ्लिक्ट बोल के। तो हाकिम बोलती है कि आपको अंदर जाना चाहिए बायोप्सी के लिए। वो बोलते हैं कि तुम वो सब चीज़ को ध्यान मत दो, हॉस्पिटल मनी के लिए ये सब कर रहा है। तो हाकिम पूछती है मतलब आपको पहले से ये सब मालूम है? तो हाकिम बोलती है तो आपको एडमिट होना होगा। ये बोलता है कि तुम सीओ को मत बोलना ये सब। तो सीओ यहाँ नाइट रूम आके रह रहता है रात को। यहाँ हाकिम को उसकी मम्मी से मालूम होता है कि सीओ के साथ वो मिली थी। वो बोलती है कि तुम अच्छी काम की ब्रेकअप करके। हर रिलेशनशिप का एंड मैरिज नहीं हो सकता। अब सीओ उसका फ़ोन यहीं भूल गया था, मतलब हाकिम के घर में ही भूल गया था। अब फ्यूजन और कीजुन बहुत अपसेट थे बेबी के मैटर को लेकर। यहाँ टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था और सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा। कीजुन बोलता है कि मुझे कुछ टाइम दो सोचने के लिए बेबी के बारे में। अब यूजुन बोलती है अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बेबी के लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल, चाइल्ड बर्थ, पोस्टनाटल केयर सेंटर, सबका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और एक केयर टेकर भी रखना होगा, मतलब हायर करना होगा। कीजुन बोलता है कि तुम मैटरनिटी लीव ले सकती हो ना? तो बोलती है मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं मेरे कैरियर को पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। अब सीओ के पापा कॉल करके बोलते हैं कि बायोप्सी टेस्ट आफ्टरनून में होगा और ब्लड टेस्ट और अदर टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। और नून से मैं कुछ खाना नहीं खा सकता हूँ, अगर मुझे मालूम होता तो मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता। तो हाकिम बोलती है मैं ऑफिस में हूँ बोल के ये फ़ोन कॉल कट कर देती है। अब सीओ को नाइट ड्यूटी रूम से निकलता हुआ देख के डोंगियन पूछता है कि झगड़ा हो गया है क्या? ये बोलता है नहीं, पर आप उसे बोलना मत, मतलब हाकिम को बोलना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में ज़्यादा टेंशन ले। यहाँ साइबेरियन सेंटर में एंटी साइक्लोन की वजह से सडन टेम्परेचर चेंज हो गया था, मतलब टेम्परेचर फॉल हो रहा था। और हाकिम सीओ का फ़ोन देती है बोल के कि तुम ये काल भूल गए थे। तो सब उनके तरफ देख रहे थे और ये बोलती है कि मेरी मम्मी की वजह से भूल गई होगी। ये सुन के सब टेक्स्ट में बिजी हो जाते हैं कि सीओ उसकी मम्मी को भी मिल रही है। लगता है वो सब चीज़ सही चल रहा है ये दोनों के बीच, उनका मूड भी ऑफ नहीं करना चाहिए। हाकिम सीओ को बोलती है कि क्लाइमेट कितनी ख़राब है ना, तो तुम कॉल करके क्यों नहीं पूछती हो तुम्हारे पापा के बारे में? तो सीओ ये सब सुन के इरीटेट होकर बोलता है कि हमारे कुछ ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं है कि मैं उनको कॉल करके पूछूं, वो मेरे केयर भी नहीं करते हैं, तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? और वैसे भी कोल्ड वेदर कोई बिग डील भी तो नहीं है ना। तो बोलती है कि शायद तुम रिग्रेट करोगी ये सब बात में। बोलता है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। अब कीजुन ऑफिस में पार्ट टाइम हाउसकीपिंग का चार्ज, बेबी का डाइपर की चार्ज, फूड के एक्सपेंस चेक कर रहा था। उसके जूनियर और डायरेक्टर लॉन्च के लिए बोलते हैं, पर कीजुन खाना खाने के लिए मना करता है। अब बेबी वास्ट कम्युनिटी में ये ज्वाइन करता है पहले से। अब वुमेन के बर्थडे के लिए ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलके फैमिली डिनर के लिए प्लान कर रहे थे। ये बोलता है कि मैंने सुना कि सुजिन पॉलिसी डिवीज़न जाना चाहती है। अब सीओ को बोलता है कि तुम डाटा कंपैरिजन क्यों नहीं की? तो ये बोलती है पर तुम तो सिर्फ एनालिसिस के लिए बोले थे ना। अब सीओ को बोलता है जाओ कंपैरिजन करके लाओ। अब मियोजो ये बात सोच के सुजिन के पास जाके उसको लेमन टी देती है, बोलती है तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो सुजिन बोलती है नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ कल आफ्टरनून तक टेम्परेचर क्या रहेगा ये दोनों डिस्कस कर रहे थे फोकस्टिंग के लिए। अब डोंगियन सीओ को कंसर्ट भी पूछता है, तो सीओ बोलता है कि यहाँ का टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोलॉन्ग कोल्ड वेदर रहेगा। सीओ को टेक्स्ट करता है कि तुम्हारी काम कैसा चल रहा है? तो टेकिंग बोलती है कि अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ धूप है ना इसलिए। अब सीओ को बोलता है कि लास्ट टाइम क्लाउड वेदर की वजह से अच्छा नहीं हुआ था, मतलब डेट लगता है कोल्ड वेदर में उसकी एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ टेकिंग पूछती है कि मम्मी मेरी जैकेट कहाँ है? तो ये बोलते हैं तुम 40 साल की हो चुकी हो, तुम खुद भी
क्यों नहीं ढूंढ सकती हो ये सब? तो टेक्यूंग यहाँ पूछती है कि आप गुस्सा है क्या? तो ये बोलती है कि तुम दोनों के ऊपर गुस्सा होने के लिए मेरे पास एनर्जी भी नहीं है। अब मीटिंग में ये डिस्कशन होता है फोकसिंग ओवर ट्यून रहेगा, मतलब कोल्ड क्लाइमेट स्टेबल होकर नेक्स्ट स्टेप तक रहेगा। ये सुनने के बाद यहाँ यूजिन फिर से के में जाती है। यहाँ सीओ को पापा बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मेरे बेटा एक अच्छा चॉइस किया है। तो ये बोलती है कि हमारे बीच ब्रेकअप हो गया है। पूछता है पर क्यों? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं है, तुम मेरी इतनी अच्छी क्यों केयर ले रही हो अगर ब्रेकअप हो गया है तो हाकिम बोलती है क्योंकि सीओ अभी भी टीम 2 का मेंबर है ना, इसलिए। तो यूजिन की स्टोमक पेन हो रही थी तो ये कुछ मेडिसिन देती है, बोलती है कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रही होगी, ये ले लो। अब यूजिन थोड़ी लेट आती है वेदर फोकसिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कीजन उसे देख रहा था। यहाँ ऑफिस आवर खत्म होने के बाद यहाँ डोंगन घर के लिए निकल जाता। हाक्यूंग को सीओ सॉरी बोलता है, सुबह जो कुछ इरिटेट होके बोला था उसके पापा के लिए। हाक्यूंग की मम्मी सोच रही थी कि सीओ उनको जो बात बोला था कि मेरा रिलेशनशिप प्यार के साथ शुरू नहीं हुआ था और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे पापा को हैंडल करना, इसलिए मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, उसे मेरी फैमिली की बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। क्या फैमिली बनाना सही होगा? वर्ल्ड में हमेशा ये कहते हैं, मतलब दुनिया में हमेशा ये कहते हैं कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। प्यार करते हो तुम और उसका अल्टीमेट वे है मैरिज, इसलिए मैं ब्रेकअप करने के लिए बोला उसे। अब सीओ दोबारा हाकिम को अप्रोच करता है कि तुम दोबारा मेरे पास चले हो। बोलता है अगर मैं बोलूँगा कि मैं ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद कर रहा हूँ। बाहर कोई हाकिम को बुला रहा था जो कि टीम 1 का डायरेक्टर था। वो चिल्ला के बोलता है कि तुम कैसे ये सब न्यूज़ को ओवरवेलम करने के लिए डिसीजन ले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा तुम खुद लोगी क्या? ये सब सीओ को डोंगहियन को कॉल करके बोलता है और आने के लिए भी बोलता है। यहाँ डोंगहियन बोमी के बर्थडे के लिए जा रहा था। अब सीओ को उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह आदमी उसे एक धक्का मारता है। अब यह आदमी हाकिम की कॉलर पकड़ता है तो सीओ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तब यह नीचे गिर जाता है और इसका नोज ब्लीडिंग हो जाता है। अब सीओ ये सब इंटेंशनली नहीं किया था। अब डोंगहियन ये सब सुनने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा था होटल पर कुछ अर्जेंट इमरजेंसी काम आ गया तो मैं के में वापस जा रहा हूँ। पर बोमी ये सब सुनने के बाद अपसेट नहीं थी, तो बोलती है कि चलो खाना खा के जाते हैं, और बोल के खुद सेल्फी लेती है क्योंकि ये बड़ा सा रेस्टोरेंट था जहाँ कोरिया का सेलिब्रिटी आते थे खाना खाने के लिए। यहाँ डोंगहियन सारा इंसिडेंट सुनने के बाद उसके कॉलिग से इसे समझाता है कि तुम्हें हमेशा तुम्हारा जूनियर के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। अब तुम जो पोजीशन में हो हाकिम भी सेम पोजीशन में ही है, पर तुम वो सब चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम जब जूनियर थे 2011 के समर डिजास्टर और 2006 में भी तुम ये डिसीजन को मैं कंसीडर किया था। डोंगहियन बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये सब चीज़ को? आज मेरी बेटी की बर्थडे था और मैं नहीं जा पाया तुम्हारा वजह से, और ये सब चीज़ चिल्ला के बोलता है। तब ये बोलती है कि फोकसिंग सही होगा, टेम्परेचर 7 डिग्रीज हो रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ टीम 2 वाले खुश थे। यहाँ कीजुन पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, सही है ना? तो ये बोलती है हाँ अब ठीक है। यहाँ कीजुन बोलता है कि अगर बेबी होगा तो मैं उसे वेलकम करूँगा। अगर तुम नहीं चाहती हो ये सब चीज़ तो तुम्हारा डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा अकेले सैक्रिफाई होने के लिए, और तुम जो डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ हूँ। अब हाकिम की मम्मी कुछ खाने के लिए यहाँ बना के पैक कर रही थी। तब टेक्यूंग बहुत डिश बनाया थी सियोको के लिए और सियोको को सर्व भी करती है। यहाँ सियोको बोलता है कि तुम सब चीज़ में परफेक्ट हो एक्सेप्ट राइटिंग ए स्टोरी। तो टेक्यूंग पूछती है कि क्या वो बोरिंग है, और सियोको बोलता है कि तुम उसमें थोड़ा हुकिंग पॉइंट छोड़ देती हो। ये सुन के ये गुस्सा हो जाती है। हाकिम के लिए कुछ खाना लेके आई थी और हाकिम पासवर्ड चेंज कर दी थी। बोलती है कि मुझे भी प्राइवेसी चाहिए इसलिए मैं चेंज कर दी। हाकिम सियोको हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ये सोचती है कि अब सामान तो नहीं लेके जा सकती हूँ, मैं क्या करूँगी? तब टेक्यूंग को सियोको बहुत समझा रहा था कि मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था।
यहाँ टेक्यूम जा रही थी तो सियोको उसके पास जाके सॉरी बोलता है और सिमिलर टाइम में टेक्यूम की मम्मी सियोको के अपार्टमेंट के पास पहुँच के सुनती है कि किसके साउंड आ रहा है कि रूम के अंदर से। ये दोनों इतनी इन्वॉल्व हो गए थे कि दरवाज़ा खोल के नीचे भी गिर जाते हैं किश करते करते। यहाँ टेक्यूम की मम्मी उसको देख लेती है और उसे मारने के लिए उसके पास जाती है चिल्ला के। यहाँ सियो का पापा को कैंसर हो गया था, जो कैंसर का टॉर्चरी स्टेज था। अब सियो बहुत रो रहा था उनके पास आके। यहाँ रात में यूजिन की स्टोमक पेन हो रही थी तो ये देख के यूजिन बहुत टेंशन हो गया था। यहाँ पुलिस आके बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी की फ्रॉड की वजह से मिस्टर ली को अरेस्ट करना होगा और ये बात सियो भी सुन लेता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।